तो यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ऐसी अपडेट आई है एग्जाम के बीच जो शायद उनके लिए थोड़ा सा परेशान करने वाली भी जरूर हो सकती है। एक ऐसा रूल जो उनको जरूर जान लेना चाहिए। देखिए, नए रूल्स हाल ही में आए हैं जो आप सभी के लिए काफी चैलेंजिंग भी हो सकते हैं, जिसकी उम्मीद भी शायद किसी स्टूडेंट्स या टीचर्स ने भी ना की हो। लेकिन ये अब बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नए रूल्स आ चुके हैं, वो भी एग्जाम से बिल्कुल ठीक पहले। समझते हैं आज के इस वीडियो में ये रूल्स आप सभी के लिए क्या है और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कब और कैसे तैयारी कर लेनी चाहिए। जिस हिसाब से आप रूल्स को समझ लेंगे उसी हिसाब से आपको तैयारियां करनी होंगी। देखिए, वो नए रूल्स क्या है जो यूपी बोर्ड ने सडनली अप्लाई किया है, चलिए जानते हैं। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपनी कमर बिल्कुल कस ली है, क्योंकि इस बार तैयारियां किसी मिशन से कम नहीं है। देखिए, बोर्ड एग्जाम की डेट्स बहुत ही टाइम से वेट कर रहे थे कि कब आएंगे, और जैसे ही डेट्स आई तो उसके साथ ही रूल्स के लिए अलग से जो पूरा नोटिफिकेशन आया वो थोड़ा सा एक अलग कॉम्प्लिकेटेड सीन कर रहा है। देखिए, इस पूरे रूल्स को लेकर देखें तो सबसे बड़ा फोकस जो है वो परीक्षा पर है। मेन नए नियमों के मुताबिक देखें तो एग्जाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से 3 दिन पहले एक हाई सिक्योरिटी और साथ ही स्ट्रॉन्ग रूम बनाए जाएंगे। इस बार बदलाव काफी किए जा रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए सिक्योरिटी को लेकर, जहां पर 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी होंगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार जो है स्टैटिक पूरी तरीके से एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सिस्टमैटिकली देखें तो 1 घंटे से पहले आपको पहुंचना होगा, और साथ ही अपने जब आप प्रोसेस में बिजी रहेंगे अपने इसमें डबल लॉक खुलवाने का एक प्रोसेस होगा, जिसमें पेपर निकालने के बाद उसे तुरंत सील करने का पूरा प्रोसेस रहेगा। साथ ही स्ट्रिक्ट रूल के साथ साथ इस बार पुलिस बल पर भी काफी ज्यादा सेंटर्स की सुरक्षा देखने को आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी बड़े बदलाव किए गए हैं इस बार एग्जाम्स को लेकर, यानी कि अब आपको अपनी आंसर शीट जो होगी उसको कॉपी के हर एक पेज पर अपना रोल नंबर लिखना होगा, कॉपी नंबर भी लिखना होगा। यही सब अब कंपल्सरी ऑप्शंस है। अगर आपने हर एक पेज पर अपनी डिटेल्स मेंशन नहीं की तो वो आपका कॉपी नोट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बार पूरे मामले पर कई निर्देश भी जरूर दिए गए हैं एग्जाम्स को लेकर। देखिए, एंट्री से पहले हर स्टूडेंट की इस बार चेकिंग जरूर डबल चेकिंग की जाएंगी, यानी कि सिंगल चेकिंग नहीं। आपको बता दें कि इस बार जो है चार्ट, पोस्टर, ये सभी चीजें लिखी जो पहले छोड़ दी जाती थी, अब उस पर भी कड़ी निगरानी है। ऐसा कुछ भी एग्जाम रूम में कोई भी ऐसा कोई चार्ट या फिर बोर्ड पर लिखा हुआ चौक से कुछ भी नहीं मेंशन होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। और डेस्क के नीचे कहे या फिर डेस्क के ऊपर कुछ भी ऐसा पेपर वर्क या फिर कोई भी रिटन वर्क नहीं होना चाहिए, वरना वो डेस्क की या तो हटा देंगे या फिर आप ही को हटा देंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर यूपी बोर्ड ने इस बार नकल माफिया और साथ ही लापरवाही के खिलाफ काफी ज्यादा एक्शंस ली हैं। एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है, जहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल के साथ साथ आपकी सिक्योरिटी पर मेन फोकस किया जा रहा है। एग्जाम की तैयारी अभी फाइनल स्टेज पर अब आपने शुरू कर दी होंगी, जो कि 18 फरवरी से शुरू होने जा रही है आपकी परीक्षाएं। बोर्ड को लेकर आपने जो सख्त नियम जो पढ़ लिए हैं उसको लेकर भी आपको तैयारियां उसी हिसाब से रखनी होगी। एग्जाम में पहले ही उसी हिसाब से जाने पड़ेंगे। साथ ही इस बार 74 सेंटर्स भी लाइव जो वेबकास्टिंग के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ताकि एक मूवमेंट पर ऑनलाइन नजर रखी जाए। और साथ ही नकल रोकने के लिए भी इस बार पेपर्स को सीसीटीवी पर काफी ज्यादा निगरानी के तौर पर एक सिस्टमैटिकली प्लान किया गया है। पुलिस पहरा दे रही होंगी, उसी बीच आप सभी एग्जाम्स दे रहे होंगे। जो इसमें कॉपीज की जो पैकिंग होगी वो भी वॉइस रिकॉर्डर वाले कैमरास के सामने होंगी। इस बार स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए भी साफ किया गया है कि जो जूते मोजे उतार कर वो एग्जाम्स नहीं लिया जाएगा। ऐसा पहला जो प्रोसेस था वो इस बार चेंज है, यानी कि इस बार सिक्योरिटी के लिए जो महिलाओं के लिए भी अलग से रूल है कि उनकी तलाशी भी ली जाएगी, उनके लिए भी डबल चेकिंग होगी, लेकिन उनके लिए फीमेल ही उनकी चेकिंग करेंगी। साथ ही 50% इसमें भारी एग्जाम सुपरवाइजर की ड्यूटी भी लगाई जाएगी, और पूरे कैंपस में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे कि पहले जो रूल्स रहे थे आपके इन सभी डिवाइसेस को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको अवॉइड करने होंगे। कुछ ऐसे पेन्स पर भी काफी निगरानी है। पेन भी कोई ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। जो ट्रांसपेरेंट पेन आप यूज करते हैं उन्हीं का अब यूज होगा एग्जाम सेंटर्स पर। लेकिन अब सभी के लिए देखा जाए तो जो यूपी बोर्ड कह लीजिए या बाकी बोर्ड में अब जो है जो रूल्स हैं वो थोड़े थोड़े मैच कर रहे हैं जैसे सरकारी एग्जाम्स में होते हैं। पेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपने यूनिफॉर्म पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, और ये रूल्स बिल्कुल मैच अब कर दिए गए हैं बोर्ड्स में भी, ऑर्गेनाइजेशन में। और अब ये बदलाव आप सभी को भी अपनाने होंगे, क्योंकि यही आपके लिए रूल्स जो हैं वो आपके लिए स्ट्रिक्ट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बाकी अपनी एग्जाम्स के लिए भी तैयारियां चालू रख दीजिए, क्योंकि 18 फरवरी का डेट अनाउंस हो चुका है। और बाकी जानकारियों के लिए भी बने रहिए एग्जाम अलर्ट पर और देखते रहिए जागरण न्यूज।